काफी दिन बाद मुझे इतनी पुरसुकून नींद जो आई है। मैंने तहज्जुद में तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह शान इसको कबूल कर ले। दादी अगर दुआ मांगनी है ना तो पूरी मांगे कि वो मुझे पूरे दिल और इज्जत से रुक सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। अच्छा ये तो बताओ उसने और क्या कहा? कुछ रुखसती के बारे में बात की उसने? दादी मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं, वो बस मेरे बारे में पूछता रहा। लेकिन मैंने उसे सब सच बता दिया कि मैं कैसे, मेरे निकाह कैसे हुआ, घर वाले क्यों नहीं माने वगैरह वगैरह। और वो बस चुपचाप कॉफी पीते सुनता रहा। दादी वैसे उससे बात करके ना मुझे थोड़ी सी राहत सी मिली। उससे बात करके मुझे ये पता चल गया कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है। अगर उसने मुझे छोड़ भी दिया ना तो वो बाकी मर्दों की तरह ऐसा नहीं करेगा कि मुझे कहीं का ना छोड़े। जितने ठंडे दिमाग और नरम ज़बान का वो है, वो मुझे तलाक भी इज्जत से देगा। बस बेटा मेरी यही दुआ है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत डाल दे। वैसे दादी हमने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, आप मानती हैं ना? देख बेटा मेरी बात सुन, कभी कभी अपनों की मोहब्बत में इंसान खुद कर्ज बन जाता है और वो ये नहीं सोचता क्या गलत है क्या सही है। वो हर गलत बात के लिए कोई ना कोई नया जवाब पैदा कर लेता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें माफ़ कर दे। वैसे हम सबको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ पे इन तैयारियों में कि वो मुझे आए और पूरी शान से रुखसत करके ले जाए। क्या ऐसा करना उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? तुम सही कह रही हो, हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। चाहे वो लोग हमें कुछ भी कहें सब बर्दाश्त कर लेना चाहिए। चाहे वो चीखें चिल्लाएं हमें धक्के मारें, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। आप ही तो कहती हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अमल हमने कर दिया और रद्द अमल वहाँ से आएगा। बस अल्लाह रहम करे, करम करे। अच्छा ये तो बताओ उसने दोबारा कब मिलने को कहा है? उसने मुझे मैसेज करके अगले हफ्ते बुलाया है। सच कह रही हो? जी, वो मुझे कहीं स्टैंड अप कॉमेडी शो में लेके जाना चाहता है, लेकिन मैंने भी मना नहीं किया। आफ्टर ऑल निकाह फाइनल। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाना जरूर जाना। मगर एक बात सुनो, तुम किसी से इस बात का तस्करा नहीं करना और तुम्हारी अम्मी से भी नहीं, समझी? खामा के नजर लग जाएगी फिर। आलिया, आलिया, बात तो सुनो। क्या हुआ? आ रही हूँ। 2 मिनट के लिए ऊपर आओ प्लीज। ओके आ रही हूँ। क्या बात है, क्यों बार बार आवाजें दे रहे हैं? आपको पता है हाउस हेल्प भी चली गई, मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे लिए क्या है इसमें? खोल के देख लो। ओके। वाओ, पायल, ये गोल्ड की है। वाओ, तुम्हें पसंद थी ना और तुम चाहती थी मैं तुम्हारे लिए बनवाऊं, तो मैंने बनवा ली तुम्हारे लिए। पसंद आई तुम्हें? बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। वैसे ये मेहरबानी किस खुशी में? क्या मतलब? क्या मैं अपनी बीवी को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि इस बार एनिवर्सरी में कुछ महंगा गिफ्ट लेती आपसे। कोई बात नहीं, एनिवर्सरी पे मैं तुम्हें
इससे कहीं ज्यादा स्पेशल गिफ्ट दूंगा। हैप्पी? बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत है। आई एम ग्लैड। लाओ दो, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। कम बैठो इधर। क्या मुसीबत है या मेरे अल्लाह, सारा खाना जला के रख दिया इस लड़की ने। कैसी बदबू हो रही है पूरे घर में। आलिया, आलिया, इस पर थोड़ी सुनेगी। सारा खाना जलाकर खुद पड़ी अपने कमरे में आराम फरमा रही है मलका आलिया। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना तुम्हारे पाँव पे। वहां कोरमा जलकर राख हो गया है और यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। वासे, तुम अपनी बीवी के पांव धोकर पी लो, बस इसी की कसर रह गई है। भाभी, आई एम सॉरी। आपने मुझे कहा था कि सालन को देख लो, लेकिन मैं भूल गई थी। जुनैरा, अब तुम बच्ची नहीं रही हो कि बातें भूल जाओ और आकर मजे से सॉरी कर लो। वो एक्चुअली जुनैरा प्लीज, हर वक्त ये आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट वाली लुक्स मत दिया करो। गलती की है तो इसे कबूल भी करो। जब आंटी खाने पर नुक्स निकाल रही थी तब तक तुमने कुछ नहीं कहा कि नहीं भाभी ने तो चूल्हा बंद करने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं भूल गई। भाभी, मम्मी का मूड इतना खराब था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो मुझसे भी माफिया मत मांगो जुनैरा प्लीज। भाभी प्लीज मुझसे खफा मत हो, मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। वो शान ने एक इंस्टाग्राम रील भेज दी थी तो मैं भूल गई थी। What? अब तुम्हारी शान से बात शुरू हो गई है? थोड़ी बहुत। और वो अनीता आंटी, उनका क्या मतलब, उनका मूड कैसा है? उनसे बात हुई? बाकी सारे घर वाले तो बहुत नाराज हैं, लेकिन शान के ताया अबू बहुत अच्छे हैं। उन्हीं ने ही शान को इनकरेज किया था कि आके मुझसे बात कर ले, लेकिन बाकी सारे तो अभी भी बहुत नाराज हैं। तुमने इस बारे में आंटी को बताया है? सारी नहीं, आपको पता है ना कि मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती हैं। आप अच्छा भाभी, आप अनीता आंटी से बात करेंगी? तौबा करो, उस दिन उनका गुस्सा देखा है तो मैं तो भाई डर गई हूँ। मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी, उनसे दादी या फिर वासी ही बात करेंगे। जी ठीक है, देखते हैं कि मामला कहाँ तक जाता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, जाकर आराम करो। अच्छा, अब तो आप नाराज नहीं है ना? तुमने इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी है, अब सारी नाराजगी खत्म हो गई। जाओ।